हाशी के अड्डे बंद क्यों नहीं करवाए जाते? क्यों? देखो जी, वो बंद होते हैं ना तो कई लाखों लोगों का रिज़्क बंद हो जाएगा। ना तो उसका खानदान अच्छा है, ना उसका खून अच्छा है, ना वो अपने एक बाप की पैदावार है। ये अल्फाज मैं कह रही हूँ खुले आम। अगर किसी औरत ने किया, मैं बनाना चाहती तो जितना अल्लाह ने मुझे हुस्न दिया था आज मैं अरबोंपति होती। खुदा की कसम, मैं दिन रात नमाज में दुआ करूंगी कि अल्लाह करके उनकी भी बहनों बेटियों की इसी तरह वीडियो वायरल हो। बड़ा इमरान खान साहब आए थे जी, मैं मदीने की रियासत बना। कौन सी मदीने की रियासत है? जब से ये आए हैं इतनी फहाशी फैल गई है कि आपकी सोच हो सकती है। मुझे किसी का कोई डर नहीं। अगर किसी की कोई गलत फहमी हो तो आए मेरे पास। देखो जी, कमरे में किसी के जाके वो नंगी हो जाए तो वो मैं नहीं कह सकती, लेकिन दानिस्ता ऐसे नंगी नहीं हो सकती। उनके साथ ज्यादती की गई है, जिसने भी की है अल्लाह उसकी तबाही मचाए। सच जो है ना, सच वो ऐसा फल है जो वो खाया नहीं जाता, बहुत कड़वा होता है, बहुत कम लोग खाते हैं। बहुत कम लोग खाते हैं और वो खाते हैं जिनका ज़मीर जिंदा होता है। सच वो खाते हैं ये फल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, कुछ दिन पहले नाजेबा वीडियोस स्टेज थिएटर से वायरल होती हैं। वो वीडियोस क्यों वायरल होती हैं? ऐसा क्या मुल्क में चलाना चाहते हैं कि उन वीडियोस को सामने लेके आया जाता है अपना रेट बढ़ाने के लिए, या फिर कोई और मकसद होता है उन वीडियोस को वायरल करने का? और फिर खुशबू जी पे इल्ज़ाम दिया जाता है कि उनके मुलाजिम ने वो वीडियोस वायरल करवाई हैं। मेरे साथ जो मैम बैठी आप देख रहे हैं, तकरीबन 35 साल इन्होंने थिएटर को दिए। इनकी वीडियोस क्यों नहीं ऐसी आई? इनकी वीडियोस क्यों नहीं वायरल होती थी? इनके ज़माने में ऐसी वीडियोस क्यों नहीं आती थी? इन्हीं से सब कुछ जानेंगे कि थिएटर का माहौल किस तरह का है और इस तरह की वीडियोस आना क्या मुनासिब है इस मुल्क में जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलाता है। मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। सबसे पहले छोटा सा तारुफ दे दीजिए अपना, ऑडियंस जानना चाहती हैं कि आप हैं कौन। ये ऑडियंस को तो सबको पता है कौन सा, बुढ़े बाबियां भी पता है, जवाना ने भी पता है, बच्चियां ने भी पता है कि आपदा बेग एक अल्हम्दुलिल्लाह ना है ते अल्लाह ने पूरी दुनिया ते अल्लाह ने बड़ा नाम दिता है टीवी दे वाले नाल भी। क्योंकि आबिदा जी, आपकी तल्ख बातें बहुत मशहूर हैं। मुझे ये बताइए, ये वीडियो सामने आना इसका मकसद क्या हो सकता है? एक मैं बात बताऊं कि सच जो है ना, सच वो ऐसा फल है जो वो खाया नहीं जाता, बहुत कड़वा होता है, बहुत कम लोग खाते हैं। बहुत कम लोग खाते हैं और वो खाते हैं जिनका ज़मीर जिंदा होता है। सच वो खाते हैं ये फल कि जिनका ज़मीर जिंदा हो। यहाँ ये है कि उसका मुंह रख लो, उसका मुंह रख लो, यार इधरों सानू नुकसान ना हो जाए, सानू इधरों नुकसान ना हो जाए। यार ये लोग ये क्यों नहीं समझते कि कम से कम थोड़ा सा अपने अंदर इस्लाम को ज़िंदा रखें कि हम मुसलमान भी हैं। तो जहाँ हक सच की बात हो वहाँ आपकी चाहे गर्दन उतर जाए, आप उस हक सच पे खड़े हो जाओ। अगर हक सच पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खड़े ना होते, बातल के आगे सर झुका देते, तो आज ना दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह होता, तो ना ये दुनिया होती। उन्होंने बातल के आगे सर नहीं झुकाया क्योंकि वो हक पे थे, सच पे थे। तो सच बोलना तो आजकल गुनाह है, जो सच बोलता है उसके लिए दुश्मन। आबिदा जी, मुझे ये बताइए कि ये वीडियो सामने लाना और इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? आपने ये देखें जी, पता नहीं ये जिसका भी मकसद है, अगर किसी लेडीज़ ने किया है तो ना तो उसका ख़ानदान अच्छा है, ना उसका खून अच्छा है, ना वो अपने एक बाप की पैदावार है। ये अल्फाज मैं कह रही हूँ खुले आम। अगर किसी औरत ने किया था और अगर किसी मर्द ने किया है तो इंशाल्लाह उन बच्चियों की ज़िंदगी ख़राब करने के लिए उनको नंगा किया इन्होंने। वो अगर मर्द इनमें शामिल हैं तो खुदा की कसम, मैं दिन रात नमाज में दुआ करूंगी कि अल्लाह करके उनकी भी बहनों बेटियों की इसी तरह वीडियो वायरल हो और इसी तरह वो भी बदनाम हो। मैम, कहीं इसका मकसद ये तो नहीं कि रेट बढ़ाना हो? नहीं, गलत है। देखें जी, आर्टिस्ट जितनी भी बुरी हो, जो हमारा तो पहले ही ये कंजर खाना बन गया हुआ है। 15 साल पहले के थिएटर में तो अब में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले ड्रामा था, थिएटर था। अब सिर्फ ड्रामा, थिएटर का और ड्रामे का सिर्फ 2 लफ्ज़ जो है ना, ये सिर्फ तो डांस मुजरों के साथ जोड़े जाते हैं। अब ना ड्रामा है ना कुछ है, अब सिर्फ नाच गाने के अड्डे हैं। ये सीधी जो बात है। मुझे किसी का कोई डर नहीं। अगर किसी की कोई गलत फहमी हो तो आए मेरे पास। मुझे अपने रब के सिवा किसी से डर नहीं लगता। और इसमें हमारे थिएटर वाले भी, हमारे प्रोड्यूसर हजरात भी और ये लड़कियां जो हैं सब एक जैसे ही हैं। लड़की कभी इतनी जुर्रत नहीं कर सकती कि अगर प्रोड्यूसर कहे कि जी खबरदार बीबी मेरे ड्रामे से गंदा काम ना करें,
अगर थिएटर वाला कहे कि जी मेरे ड्रामे च अगर कोई किसी ने गंदा या वल्गर काम किया तो मैं चुप के बाहर मार दियांगा मेरे थिएटर च जे किया। ऐसे वाकयात हुए भी हैं, मैं उसकी गवाह हूँ। तो बात यह है कि ये लोग खुद हलाशेरी देते हैं कि कोई गल नहीं साडा तुसी खोल के करो काम, कोई गल नहीं। वो खुल के काम करने का क्या मकसद होता है कि इंतजामिया को इन्होंने खरीदा होता है। कहाँ है इंतजामिया? ये बेज़मीर होकर बैठे हुए हैं, ये सारे सब कुछ इनको नजर आ रहा है। मीडिया का दौर है, जमाने भर की वीडियो वायरल हुई है, किसने इस पर एक्शन लिया? कहाँ है ये मदीने की रियासत? मुझे बताएं कौन सी मदीने की रियासत? हाशी के अड्डे बंद क्यों नहीं करवाए जाते? क्यों? देखो जी, वो बंद होते हैं ना तो कई लाखों लोगों का रिज़्क बंद हो जाएगा। बात यह है कि जो करते हैं उनको क्यों नहीं पाबंदी लगाई जाती, उनको क्यों नहीं रोका जाता कि काम करें क्योंकि सबका रिज़्क किसके साथ वाबस्ता है। अगर इन अड्डों को खुला रखना रिस्क के साथ ताल्लुक रखता है तो फिर हीरा मंडी भी खोल दो। वो तो खुल गई हुई है ना, उधर से बंद हुई इधर खुल गई है, वो तो खुल गई है। अब ये नाम चेंज है। यस, नाम चेंज है, थिएटर और ड्रामा, ये दो लफ्ज जो है ना ये चेंज है, काम वही है। उधर का जितना तमाशबीन तबका था जो वहाँ जाके बगैरतियाँ करते थे वो लोग इधर आ गए। फैमिलियाँ, मुझे दिखाओ किसी थिएटर में कोई फैमिली बैठती हो? नहीं। इतना अच्छा काम, जब से ये डांस शुरू हुए तब से फैमिली बिल्कुल ख़त्म हो गई। वरना हमरा में ड्रामा होता था तो 200 बंदा होता था तो 300 औरत बैठी होती थी। फैमिलियाँ आती थी, बड़े बड़े ऑफिसरों की फैमिलियाँ आती थी, ठीक है। तो अलहमरा में मैंने 15-16 साल रेगुलर काम किया, रेगुलर कंटिन्यू। ओपन एयर बागे जनाल से मैंने काम किया, मैंने कज़ाफ़ी स्टेडियम कल्चर कॉम्प्लेक्स से काम किया। ऊपर उस वक्त प्याले में ड्रामा होता था, नीचे हॉल नहीं बने हुए थे, ऊपर वो प्याला जो है ऊपर उसमें काम करते थे। तो खुदा की कसम ये जो होती हैं सीढ़ियाँ, वहाँ सीढ़ियाँ ही है ना, सारी स्टेप बने हुए, उस पर दुनिया देखती थी पैसे खर्च के। तो अब तो ये प्रोड्यूसर भी और थिएटर भी सब इन बच्चियों के मोहताज हो गए हैं। इनको उन्होंने अपना सहारा बना लिया। आप भी डांस करती हैं? जी नहीं, हमने कभी नहीं किया, कभी ज़िंदगी में हमने बोल के नाम बनाए हैं। ये महल कैसे बनाया आपने? ये महल बना, आपको लगता है? ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए महल है, मेरे लिए ये महल है, क्योंकि मैं बीबी पाक रुकैया की फ़कीर नहीं हूँ, तो मेरे लिए ये महल है। मैं बनाना चाहती तो जितना अल्लाह ने मुझे हुस्न दिया था आज मैं अरबोंपति होती। एक लड़की की वीडियो जिसमें उसके वालिद साहब सामने बैठे हुए हैं, वो पीछे कपड़े चेंज कर रही है। जी वो करते हैं। एक लड़की थी हमारी आर्टिस्ट ही है, नाम नहीं मैं लूँगी, उसके वालिद उसको कपड़े खुद पहनाते थे। आप भी दलाल बने? मुझे बताएं कि कहाँ की शर्म हया रह गई कि बाप उसको खुद कपड़े बदलवाता था, उसके सामने वो कपड़े उतारती थी, यंग थी तो वो उसका बाप उसको कपड़े पहनाता। पहले मेरा थिएटर जाना हुआ है तो वहाँ पे उसकी माँ कपड़े चेंज करवा रही थी, तो ये माँ बाप अब दलाल बनना शुरू हो गए? नहीं जी, बस नोट खाना अयाशियाँ वो तो चाहिए ना इस दौर में। तो बात यह है कि इसमें लड़कियों का भी कसूर नहीं, जब वो बेचारी इस फील्ड में आ जाती हैं ना तो फिर उन पे बोझ ही इतने डाल दिए जाते हैं कि वो बेचारी पूरा करते करते ही वो पागल हो जाती है। इनको गंदा कौन करता है? गंदा ये लोग करते हैं, हमारे मेन जो लोग हैं। मेन कौन है? मेन हमारे थिएटर वाले, हमारे प्रोड्यूसर हजरात, ये गंदा करते हैं। उनको हटाया क्यों नहीं जाता वहाँ से? हटाएं, कैसे हटाएं? वो उनके जैसा तो खुदा ही कोई नहीं है इस फील्ड में। खुदा बन के बैठे खिलाफ, हाँ जी, जो उनके खिलाफ बात करेगा वो काम नहीं करेगा। मैम, इल्ज़ामात दिए जा रहे हैं कि खुशबू ने ये सब कुछ करवाया, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें जी, मैंने तो पहले कहा है कि अगर किसी औरत ने करवाया या किसी मर्द ने करवाया, जिसने भी करवाया, तो इंतहाई घटिया हरकत है। उन बच्चियों को नंगा किया गया है और वो वीडियो जो है उनकी वो साबित कर रही है कि उनको नहीं पता, उनको नहीं। बच्चियों को नंगा किया गया, वो बच्चियाँ थी, उनके ड्रेसिंग रूम में हुआ है। जैसे तो उनको पता ही नहीं है कि कैमरा लगा हुआ है। आपको वो आया तो है ना, उनके सामने ही आया होगा ना। उससे पहले कैमरा जो है वहाँ सेट कर दिया गया हुआ था। उनको बाकायदा जिस लड़की ने कपड़े बदले हैं उसके बाद आके वो वीडियो चेक करके गए हैं, जिसने भी लगाई है वो पहले कैमरा सेट हुआ। अब मैं ये दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ, अंदर बैठी हुई हूँ, मैं अपने कपड़े चेंज करती हूँ, मैं नंगी हो जाती हूँ। एक बात है, मुझे पता है मेरी बाहर की कुंडी लगी हुई है, इसी तरह वो कैबिन की कुंडी लगाती हैं। अब अंदर कहाँ खुफिया कैमरा रख के ये बनवाई गई है तो उनको तो नहीं पता, वो तो इजीली कपड़े बदल रही हैं, आपको वीडियो सबूत दे रही है, तो उनको नहीं पता। लगता है कि खुशबू ने करवाया। नहीं, मैं खुशबू का, मैं भी देखो जिस चीज़ में मैं ऑथेंटिक नहीं हूँ मैं नाम नहीं ले सकती। ऐसा भी हो सकता है कि जो कपड़े चेंज करवाते हैं उन्होंने करवाया। नहीं, देखो जी, कमरे में किसी के जाके वो नंगी हो जाए तो वो मैं नहीं कह सकती, लेकिन दानिस्ता ऐसे नंगी नहीं हो सकती। उनके साथ ज्यादती की गई है, जिसने भी की है अल्लाह उसकी तबाही मचाए। और ये बुढ़ापे में जो भी है बीबियाँ,
ये जो बुढ़ापे में आके इनको चैन नहीं आ रहा, किसी को भी टिकती नहीं है। किसी ने मुझे कहा कि जी तू भी बुढ़ी औरत बोलनी है, चबड़ चबड़ कर रही है, ये किसी ने मुझे लफ्ज़ कहे हैं और उसने मेरे पे गलत इल्ज़ाम लगाया था। तो मैं उसको ये कहूँगी कि ये होती है रब की लाठी, क्योंकि मैंने उसकी बदतमीज़ी से मैं रोई थी सिर्फ जानमाज़ पे। तो ये होती है रब की लाठी कि अल्लाह ताला ने उसको थोड़े से अरसे के बाद ये रिजल्ट दिखा दिया। स्टेज पे भी तो जिस्म दिखाया जाता है, अगर इस तरह से वीडियो वायरल होगी तो क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, स्टेज पे दिखाने का और काम है, ये पर्सनल दिखाना और काम है। कैसी बात कर रहे हैं आप? स्टेज पे वो थोड़ा हल्का लूज गला डाल पहन लेती हैं या लाचा ऐसे करके उठा लेती हैं, ये तो एक वो कर रही हैं। इसमें तो सब दुनिया देख रही है, इसमें कोई मैं ही नहीं कह रही, दुनिया कह रही है। लेकिन इस तरह पूरी स्पेशल नंगे हो जाना, ये तो नहीं हो सकता, ऐसे तो नहीं हो सकता। मैं सिर्फ यहाँ पे इतना कहूँगा, अफसोस की बात है उस मुल्क में ये काम हो रहा है जिस मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। कोई इस्लामी जमहूरिया नहीं है, कोई इस्लामी जमहूरिया नहीं है, झूठ है ये। बड़ा इमरान खान साहब आए थे जी, मैं मदीने की रियासत बना। कौन सी मदीने की रियासत है? जब से ये आए हैं इतनी फहाशी फैल गई है कि आपकी सोच हो सकती है। अल्लाह ताला बस उनको हदायत दे जिसने भी ये किया। और इमरान खान साहब, खुदा के वास्ते अगर हमारी ये कोई फरियाद सुन रहे हैं, महंगाई से तो हम मर ही गए हैं ना, ऊपर से काम कोई नहीं, हम मर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो लेकिन ये है कि कम से कम इस मुल्क में थोड़ा सा इस्लाम होना चाहिए। अल्लाह का वास्ता कुछ थोड़ा कंट्रोल करें प्लीज़। इस मुल्क में डांसर को 2.5 लाख रुपए और इमाम मस्जिद को 15,000 रुपये मिलेंगे, उस मुल्क में फिर यही चलेगा। अपने बच्चों को बचाइए, इन चीज़ों से दूर रखिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने